कि a particle is located at x equal to 0 at time t equal to 0, यानी टाइम t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल आपका x इक्वल टू 0 पर है और स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग इसी को x एक्सिस मानते हैं और हम लोग यहाँ पे इसी को हम लोग ऑरिजिन ले लेते हैं O, और इधर ही आपका क्या है x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर, और यहाँ पर देखिए पार्टिकल आपका ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यही आपका x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर देखिए पार्टिकल आपका कब है at इक्वल टू 0 पर, और वो पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन के अलोंग विथ वेलोसिटी v दैट वेरीज एट v इक्वल टू, देखिए लॉ ऑफ वेरिएशन ऑफ v विथ x आपका दिया हुआ है v इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x। चूंकि इस प्रॉब्लम में देखिए अल्फा के बारे में कुछ भी मेंशन है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा को कांस्टेंट ही मान के चलेंगे। तो हम लोग ये मानते हैं कि अल्फा यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका ये कांस्टेंट है। तो चूंकि पार्टिकल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपका v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ऑरिजिन से x डिस्टेंस पर जब आपका पार्टिकल है तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी आपका v है और ये v इक्वल टू अल्फा रूट अंडर x है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि अगर x का वैल्यू अगर 0 ले लिया जाए, अगर x का वैल्यू अगर आप 0 ले लीजिए तो x इक्वल टू 0 पर v आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो अल्फा ये आपका सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब एट t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, आपका 0, यानी t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया। मैंने सिंपली एट t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 0 हमने इस इक्वेशन में रख दिया। तो यहाँ जैसे x का वैल्यू 0 रखिएगा v आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से आपका ट्रेवल कर रहा है, और जब ये ऑरिजिन से x डिस्टेंस पर है तब उसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। तो हम लोग देखिए v को हम लोग लिख सकते हैं dx बाय dt। यहाँ पर x आपका डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं, यानी x बेसिकली यहाँ पर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर पार्टिकल आपका कब है, एट टाइम t इक्वल टू t पर। तो यहाँ देखिए हम लोग करेंगे क्या, v इक्वल टू हमने क्या लिखा है dx बाय dt, और वहाँ देखिए v इक्वल टू आपका क्या है अल्फा रूट एक्स। तो इसका मतलब हो गया कि आप लिख सकते हैं v के जगह पे dx बाय dt लिख दीजिए, तो dx बाय dt इक्वल टू आपका क्या हो गया, अल्फा रूट एक्स हो गया। और इसको देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा को रहने दीजिए राइट हैंड साइड में, रूट एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो dx बाय रूट एक्स हो जाएगा, अल्फा dt हो जाएगा। इसको देखिए, इसको हम लोग रूट एक्स को x का पावर हाफ लिख सकते हैं, और ये ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस हाफ dx हो जाएगा, अल्फा dt। अब देखिए ये जो आप एक इक्वेशन देख रहे हैं, हम इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। तो अगर इस इक्वेशन को अगर दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो देखिए तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस हाफ dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अल्फा dt। अब देखिए राइट हैंड साइड में अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका t है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका x है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि t का वैल्यू जिस समय 0 है उस समय x का वैल्यू भी आपका क्या है, 0 है, और जिस समय t का वैल्यू आपका t होता है तो उस समय x का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, x इक्वल टू x हो जाता है। अब इसी को देखिए हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन में आपका एक फेमस फार्मूला है x टू द पावर n dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। और यहाँ पर n के जगह पर हम लोगों को सिंपली क्या रखना है, n के जगह पर माइनस हाफ को रख देना है। तो n के जगह पर जैसे ही आप माइनस हाफ को रखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c हो जाएगा।
तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, x का पावर हाफ हो जाएगा, नीचे में भी हाफ हो जाएगा प्लस c, और इस 2 को ऊपर में ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 2, और x का पावर हाफ को क्या लिखिएगा, 2√x प्लस c। यानी आप x टू द पावर माइनस हाफ dx, इस इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे, 2√x, और चूंकि लिमिट दिया हुआ है ना तो कांस्टेंट को रखने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट आपका ऑप्शनल हो जाता है जब आपका लिमिट आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, तो कांस्टेंट को छोड़ भी दीजिएगा तो फाइनल रिजल्ट पर इसका कोई आपका फर्क आपका नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, x हो गया आपका, ये आपका अल्फा को देखिए बाहर आप निकाल लीजिए, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा dt, ये 0 टू आपका क्या हो गया t, और dt का सिंपली इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा t, तो 0 टू t नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले x की जगह x रखिए तो 2√x माइनस 2√0 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, इस क्या हो जाएगा t माइनस 0, तो 2√x इक्वल टू अल्फा t नहीं हो जाएगा। ये देखिए ये आपका एक फेमस इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड्स स्क्वायर कर देते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों साइड को स्क्वायर करिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय आपका टी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अल्फा चूंकि आपका एक कांस्टेंट आपका था तो अल्फा स्क्वायर बाय 4 भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।